विलियम शेक्सपियर की एक रचना है लाइफ इज अ स्टेज या एज यू लाइक इट। उसमें से 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ की एक पोयम है। क्या लिखते हैं? लाइफ इज अ स्टेज, ऑल men and women are mere players। ठीक है, every player having his own entry and exit। क्या कहा फिर से? लाइफ इज अ स्टेज। स्टेज मतलब क्या? स्टेज होता है रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि है और इस रंगभूमि पर, इस रंगमंच पर जो स्त्री और पुरुष है वे मात्र पात्र है, मात्र केवल पात्र के रूप में है और सभी पात्रों का आना जाना सुनिश्चित है। अपने समय में आते हैं, अपने समय में चले जाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और जोड़ता हूं। मात्र पुरुष और स्त्री इतना ही मत लेना, गाड़ी बंगला जितना भी अपना संयोग है वो भी पात्र के रूप में ले लीजिए, क्योंकि वो भी पात्र। जैसे कोई एक टेबल है तो टेबल मान लो 4, एक डाइनिंग टेबल, अभी डाइनिंग टेबल में तो बैठते नहीं अपन, इसका प्रयोग करते नहीं, फिर भी चलो एक डाइनिंग टेबल है लेकिन 4 जनों के बैठने का था। आज अपनी फैमिली बड़ी हो गई, मान लो 6 जनों की हो गई, तो ये डाइनिंग टेबल अब छोटा पड़ रहा है। तो अब इस डाइनिंग टेबल को हटाना है और नवीन डाइनिंग टेबल आने वाला है। तो ये भी एक पात्र है, ये भी एक सुनिश्चित काल के लिए आया है और सुनिश्चित काल के बाद में चला जाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? हर चीज एक पात्र के रूप में है। आप रंगमंच पर देखिए ना, जैसे फटाफट क्या करते हैं, वो पर्दा आड़ लेते हैं और सीन बदल देते हैं, मतलब व्यवस्था जो कुछ होती है वो बदल देते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? वो एक भूमिका, मतलब वो पात्र के रूप में ही है ना, वो सब व्यवस्था है। वो एक ठराविक काल के लिए, एक विशिष्ट काल के लिए आते हैं, वो रंगमंच पर सजाया जाता है और वो नाटक का मंचन जितने देर चलना है उसमें यथा योग्य आगे पीछे उनको निकाल दिया जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? विचारणीय बिंदु ये है कि इसमें हमने क्या समझा, ये रंगमंच को देखकर हमने क्या समझा। चलो और थोड़ा सा एक अच्छा उदाहरण खड़ा करता हूं। उदाहरण ये है कि राजा हरिश्चंद्र का नाटक चल रहा है। ठीक है, और राजा हरिश्चंद्र का नाटक, वो जो कलाकार है जो हरिश्चंद्र की भूमिका अदा कर रहा है, अपने आप में नाटक में दम है, क्योंकि वहां पर हरिश्चंद्र को रात में स्वप्न आया है और स्वप्न में ये है कि भिखारी आया है उसके दरवाजे पर और ये भिखारी को बोलता है जो तुझे चाहिए वो मांग सकता है, और भिखारी ने मांगा है राज्य और इसने वचन दे दिया है। तो वचन टूट नहीं जाए इसलिए राज जब तक दे देता है, आगे चलकर इसको चांडाल आदि की भी नौकरी करनी पड़ती है। बाल बच्चे सब रास्ते पर आ गए हैं। अत्यंत अत्यंत दुर्दशा है, लेकिन ये सत्यता को नहीं त्यागता। तो नाटक का जो फ्लो है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, मतलब वहां पर हर कोई इस नाटक को देखेगा तो रोना ही चालू करेगा। और कलाकार ने भी अपनी भूमिका एकदम उत्कृष्ट रूप से वहां पर अदा की है। सभी
प्रेक्षक जो नाटक देख रहे हैं उनकी आंखों में आंसू है, और कोई एक घटना घट जाती है तो ऐसा करना चालू कर देते हैं। मतलब वे इतने एक में एक हो गए हैं नाटक के साथ में। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ। बट सभी प्रेक्षकों के बीच एक महिला बैठी है और महिला के चेहरे के ऊपर कोई हाव भाव नहीं है। तो बाजू वाला उसको पूछता है, क्यों रे, इतना सब लोग दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं, ना चेहरे पर कोई हाव भाव है, ऐसा क्यों? वो कह रही, क्योंकि मैं जानती हूँ ये असली हरिश्चंद्र नहीं है, ये मेरा पति है। क्या कहा? ये मेरा पति है। अर्थात वो नाटक है, और नाटक को नाटक के रूप में ही देखोगे तो अपने आप में राग द्वेष के प्रसंग खड़े ही नहीं होते हैं। आप पकड़ रहे हैं? और जब राग द्वेष के प्रसंग, किसी में अपनत्व नहीं है, किसी में ममत्व नहीं है, बस होते हुए को जाना जा रहा है, अपने आप में राग द्वेष खड़ा ही नहीं होता है। फिर ये वस्तु अच्छी थी, ये संयोग अच्छा था, ये बुरा था, इसके लिए कोई अवसर नहीं है। अच्छे संयोग में भी समभाव, बुरे संयोग में भी समभाव। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये आया है और अपने समय में जाने वाला है। ये बुरा संयोग भी आया है और अपने समय में जाने वाला है, बस जान रहा है। इस जानन पने के में इतनी ताकत है इस उपयोग में, जहां पर ज्ञान दर्पण पर ये सब झलक रहे हैं, वो ज्ञान मात्र चित्र बना रहा है और ज्ञान में जान रहा है वो फिल्म। इतनी सी बात है। जो इस प्रकार इस नाटक को देखता है वो विगत राग हो जाता है, अर्थात वीतराग हो जाता है। और जैसे ही वीतराग हो जाता है, अपने आप उसके जीवन में 5 पाप हट जाते हैं, परिग्रह दिखता नहीं है, और परिग्रह नहीं दिखने से वो शुद्धोपयोगी है, ऐसा मानने में कोई हर्जा नहीं है। समझ में आया? ये 221 की बात आ गई। 222 में यहाँ पर कह रहे हैं, किसी किसी को किसी काल में किसी क्षेत्र में उपधि अर्थात परिग्रह पाया जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ। और मुनिराज इन उपधियों का अवलंबन लेते हुए भी अपना शुद्धोपयोग में कोई बाधा नहीं आए, अर्थात अपनी भूमिका में छेद ना हो। भूमिका मतलब मुनि अवस्था में छेद ना हो, इसमें सावधानी रखते हुए प्रवृत्ति करते हैं। तो ऐसी उपधि में कोई दोष नहीं है। समझ में आया? अपन थोड़ा सा 222वीं गाथा का पाठ करते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 75। और देखिए, पहले अपन पढ़ते हैं, फिर और एक बात में रखता हूं। छेदो जेन न विज्जति गहन विसज्ञेषु सेवमानस समणो तेणिह वट्टदो कालं खेत्तं वियाणिता। छेदन हो जिस तरह आहार लेवे उस तरह, जिस तरह उस तरह हो विसर्जन निहार का भी क्षेत्र काल विचार कर। देखो, हो विसर्जन निहार का भी क्षेत्र काल विचार कर। अब विसर्जन भी करना है तो कैसे करेंगे? मान लो दीर्घ शंका का अवसर दिखाई दे रहा है मुनिराज को,
कदाचित रात्रि में ऐसी दीर्घ शंका होने की संभावना है। तो क्या करते हैं वे, अपने शिक्षा गुरु के पास जाएंगे, उनको बताएंगे साहब ये प्रॉब्लम है और ऐसा हो सकता है। तो फिर शिक्षा गुरु के साथ दिन में ही वे 3 स्थान सुनिश्चित कर देते हैं कि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ तकलीफ आई तो वहाँ पर तकलीफ आई तो तीसरा स्थान, ऐसे 3 स्थान सुनिश्चित करते हैं। और फिर पहले ही सब आकर देखकर राख वाख मिट्टी जो कुछ है शुद्धि के लिए सबको देखकर फिर वे वहाँ पर रात्रि में अगर अवसर बन गया तो जाते हैं। ठीक है। हाँ, वो अस्सई 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 निस्सई 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 ये सब बातें तो वहाँ पर होती है, आज्ञा मांगी जाती है वहाँ के व्यंतरों से आदि से। फिर भी कहने की बात वो सारी व्यवस्था है। फिर रात्रि में भी जाएंगे तो थोड़ा सा ऐसे हाथ घुमाकर देखेंगे कोई जीव तो नहीं है वहाँ पर, समझ में आया। और फिर वहाँ पर निहार के लिए बैठ जाएंगे। तो ये इतनी सब व्यवस्था कर कर ही वे आगे चलते हैं। निहार समझ में आ रहा है। आहार तो थोड़ा आसान दिखता है लेकिन निहार में बहुत तकलीफ है, और रात्रि में कभी भी हो सकता है ना। एक और थोड़ा सा लघु शंका तो पानी वो एक ही बार पीते हैं। तो पानी एक बार पीने से क्या हुआ, कितने बार उनको लघु शंका होगी। तो नॉर्मली दिन ढलने से पहले तक उनका वो तकलीफ तो मतलब लघु शंका का प्रावधान मिट जाता होगा, होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इसलिए रात्रि में लघु शंका का अवसर बहुत कम है। अब ऐसा भी हो सकता है ना क्या कि सर्दी हो गई हो, कफ हुआ हो, तो उसका विसर्जन कैसे करेंगे। तो निर्जंतु स्थान विलोकी तन्मल मूत्र श्लेषम परिहरे, राइट। तो निर्जंतुक स्थान देखकर ही ये सब सुनिश्चित किया जाता है। समझ में आ रहे हैं ना। निहार तो ऐसा क्या हो गया कि उसमें उन्होंने सावधानी रखी तो छेद हुआ नहीं है। ठीक है। क्रियाएं तो हो रही है, सावधानी पूर्वक हो गई है। तो इसमें जीव रहित स्थान का चयन किया गया है। ये सब तो इसको लेकर ये उपधिया होती है, और होते हुए भी इनमें दोष नहीं लगता है। इसकी सावधानी स्वयं मुनि बरतता है। ठीक है। आइए हम कहा थे, हाँ, जब कोई श्रमण मिल रहा है क्या, 1-2 अमृतचंद्र स्वामी का जो पैराग्राफ है उसके नीचे का पैराग्राफ, जब कोई श्रमण सर्व उपधि के निषेध का आश्रय लेकर परमोपेक्षा संयम को प्राप्त करने का इच्छुक होने पर भी विशिष्ट काल क्षेत्र के वश हीन शक्ति वाला होने से उसे प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तब उसमें अपकर्षण अपवाद करके अनुत्कृष्ट संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधन मात्र उपधि का आश्रय करता है। इस प्रकार वह उपधिपने के कारण छेद रूप नहीं है, अपितु छेद के निषेध रूप ही है। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज परमोपेक्षा संयम। परमोपेक्षा संयम मतलब क्या, आपको क्या लगता है। देखिए, परमोपेक्षा संयम मतलब
सातवां गुणस्थान शुद्ध उपयोग, राइट। हाँ, परम उपेक्षा संयम, ठीक है। तो हाँ, परम उपेक्षा संयम कहकर यहाँ पर असंयम की उपेक्षा का त्याग है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जब कोई सर्व उपधि के निषेध का आश्रय लेकर, उपधि का निषेध का मतलब पूर्ण परिग्रह के आश्रय का त्याग, ठीक है, और क्या कर रहा है, परम उपेक्षा संयम को प्राप्त करने का इच्छुक है, शुद्धोपयोग कहो या फिर सात्विक गुणस्थान की प्राप्ति होने पर भी विशिष्ट काल क्षेत्र के वश हीन शक्ति वाला होने से उसे प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तब उसमें अपकर्षण करके अनुत्कृष्ट संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधन मात्र उपधि का आश्रय लेता है। अब जब वो शुद्धोपयोग में रहने के लिए असमर्थ हो गया, तब क्या किया, अपवाद करके, अर्थात शुद्धोपयोग का अपवाद किया, नहीं वो उसमें प्रवृत्ति की, शुद्धोपयोग के लिए प्रयासरत नहीं रहा और अनुत्कृष्ट संयम प्राप्त करता हुआ, अनुत्कृष्ट संयम मतलब छठवें गुणस्थान में, हाँ, अर्थात शुभोपयोग में आया है करके अनुत्कृष्ट संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधन मात्र उपधि का आश्रय करता है। इस प्रकार वह उपधि पने के कारण छेद रूप नहीं है, अपितु छेद के निषेध रूप ही है। जो उपधि अशुद्ध उपयोग बिना नहीं होती वह छेद है, किंतु यह तो श्रामण्य पर्याय की सहकारी कारणभूत शरीर की वृत्ति के हेतुभूत आहार निहार आदि के ग्रहण विसर्जन संबंधी छेद के निषेधार्थ ग्रहण की जाने से सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिए छेद के निषेध रूप ही है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा विचार कीजिए, फिर से पीछे चलिए। जो उपधि अशुद्ध उपयोग बिना नहीं होती, ठीक है, वह छेद है। जो उपधि अशुद्ध उपयोग बिना नहीं होती वह छेद है, किंतु मतलब क्या है यहाँ पर, हालांकि शुभोपयोग है बट इसको छेद भी कह रहे हैं, लेकिन अशुद्ध उपयोग, ऐसा अशुद्ध उपयोग नहीं कि जिसमें पतन हो जाए। ये अशुद्ध उपयोग मतलब ये शुभोपयोग जो है, इसमें भावना शुद्धात्मा को प्राप्त करने की है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि किंतु यह तो श्रामण्य पर्याय की सहकारी कारणभूत शरीर की वृत्ति है। श्रामण्य पर्याय की सहकारी कारणभूत शरीर की वृत्ति है, मतलब क्या, सहचर रूप है, इस जीव को ऊपर चढ़ने में फ्यूल का काम करती है। फ्यूल मतलब क्या, ईंधन का काम करती है, ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, उसमें ताकत प्रदान करती है, उसमें वीर्य प्रदान करती है। ये नीचे की भूमिका ऊपर की भूमिका में जाने के लिए प्रयास कराती है। समझ में आ रहा है क्या, उत्साह, उमंग, उसमें समर्पण करने की भावना कहाँ पर जागृत होती है, छठवें में आती है। देखो एक आपको बताऊं, हाँ, हम जीत के लिए लालायित कब रहते हैं, प्रश्न है। जीत के लिए लालायित कब रहते हैं, जब हमने हार का सामना चखा है। समझ में आ रहा है क्या, और जितने बार हारता है उतने बार नवीन उमंग से जीतने के लिए मैदान पर उतरता है ये जीव, बराबर है कि नहीं। उसी प्रकार शुद्धोपयोग से च्युत हो गया है और सहकारी ऐसे शुभोपयोग में प्रवृत्ति है
लेकिन वो लालायित है, वहां से च्युत हो गया है ना, इसलिए छटपटा रहा है क्योंकि उसने यश को चख लिया है। यश मतलब शुद्धोपयोग को चख लिया है और फिर से उसको वही टेस्ट चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे कोई रसना इंद्रिय का भोगी होता है, उसको क्या होता है कि हर बार एक विशिष्ट रस में ही वो विशिष्ट चीज खाने की भावना होती है। थोड़ा सा भी नमक मिर्च कम हो, गुड़ आदि कम हो, मिठास कम हो, तो वो बहुत परेशान होता है और वो भोजन ठीक से नहीं कर सकता है। क्यों हुआ ऐसा? आसक्ति है उस भोजन में। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अनासक्त भाव है। जो कुछ भोग रहा है, भोग तो रहा है, लेकिन वहां पर मांग, वहां पर दृष्टि, वहां पर रुचि शुद्धात्मा की है। निरंतर शुद्धात्मा ज्ञान का ज्ञेय बनना चाहिए, ऐसी उत्कट भावना है। और इसलिए यहाँ पर जितना बाहर रहता है ना, उतना तत्पर रहता है और उसके बल पर वो शुद्धात्मा को ध्यान देता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ज्यादा देर यह अपयश स्वीकार नहीं कर पाता है, छटपटाता है। जैसे उदाहरण दिए हैं प्रवचन सार में पहले भी, जैसे मछली समुद्र किनारे पर आ गई है और दोबारा पानी की लहर से आई है, इसलिए किनारे पर पड़ी है और वो गर्म रेत से छटपटा रही है। अब वो अंदर कब जाने वाली है? जब पहले से बड़ी लहर आए तो उस पानी के साथ वो अंदर जाएगी। क्या कहा? पहले से बड़ी लहर आए तो वो पानी के साथ दोबारा उस समुद्र में जाएगी। अगर नहीं आए तो छटपटाकर मर जाएगी। अब जो समुद्र का किनारा है, रेत पर बड़ी मछली है, वहां पर शुभोपयोग में बैठा जीव, छठवें गुणस्थान में बैठा जीव, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? पानी की बड़ी लहर आए, छोटी लहर नहीं चलेगी, बड़ी लहर आए। तो बड़ी लहर आएगी तो क्या होगा? वो अपने उपयोग को दोबारा आत्मा में पुनर्स्थापित कराएगा। राइट? तो बड़ी लहर की आवश्यकता है। बड़ी लहर के लिए क्या है? उतना जोश, उतनी उमंग, उतना उत्साह, उतना वीर्य, उतना पुरुषार्थ अधिक करना पड़ेगा। आप समझ रहे? तब जाकर वो शुद्धात्मा को प्राप्त होगा। आज मेरी श्रेयांश से बात हो रही थी भोजन के समय में, भोजन के बाद इनफैक्ट, कि नहीं, प्रश्न ये हुआ, श्रेयांश कह रहा था कि मैं अगले भाव में, मतलब अगले चतुर्थ काल में मैं पहला चक्रवर्ती बनने वाला हूँ। तो मैंने सहज कुतूहल से कहा कि क्या बात है, अंतिम चक्रवर्ती बनो, ज्यादा आयु मिलेगी। बोले नहीं, भटकना पड़ेगा। अच्छा, तो मैंने ठीक है। मैंने कहा लेकिन चक्रवर्ती का तो फिक्स रहता है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अच्छा, रजिस्टर्ड है, तो फिर बाद में बात चली कि सम्यक तो होना चाहिए। सम्यक तो इस दृष्टि को ही चक्रवर्ती पद मिलता है, अन्य किसी को नहीं मिलता। शलाका पुरुषों का पद सम्यक दृष्टि के लिए रिजर्व्ड है। तो फिर और पंचम काल में जन्म लेने वाला तो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। तो बात चली सम्यक्त्व के ऊपर। फिर श्रेयांश की माता जी ने बोला कि मुझे सम्यक्त्व कब होगा? तो मैंने कहा सम्यक्त्व तो एक समय में होता है, लेकिन सम्यक्त्व के पूर्व की भूमिका बनते बनते उसमें जीवन मिट जाता है।
आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? मैंने क्या कहा? सम्यक्त्व के योग्य भूमिका तैयार होते होते जीवन बीत जाता है, और सम्यक्त्व तो एक समय में, मतलब 1 सेकंड का काम है। आप पकड़ रहे? हाँ, जैसे किसी के कथन है ना, इफ आई वॉज गिवन 9.5 hours to cut a tree, I would take 9 hours to sharpen my saw. मतलब 9 घंटे उसको अभी ये उदाहरण हुआ, सिद्धांत में क्या घटाना है? 9 घंटे अपने को तत्व चिंतन, तत्व विचार, शुभोपयोग, वो जो उत्साह, उमंग, वो वीर्य, वो छटपटाहट, वो भरनी है। आत्म भावना ऐसी करनी है कि मैं शुद्धात्मा को प्राप्त करूं। समझ में आ रहा है क्या? उसकी छटपटाहट, उसकी लगन निरंतर होनी चाहिए, उसके बिना मुझे कुछ सूझे नहीं। राइट? तो ये कितने देर होना साहब? 9 घंटा। और फिर बचा हुआ जो आधा घंटा है, आधा घंटा नहीं लगता, वो ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट लग जाता है। धड़ाधड़ वो पेड़ खत्म, मतलब काट कर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ धड़ाधड़ वो मिथ्यात्व रूपी वृक्ष को काट कर तोड़ दिया जाता है। समझ में आया? सम्यक तो होने के लिए भूमिका बनाना कितना जरूरी है, अर्थात पूर्व भूमिका इस कदर की होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हम दिन भर प्रयास करते हैं, हमारा बराबर आत्मा के बारे में चिंतन मनन चलता है, कंठपाठ आदि करते हैं, देव दर्शन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब हो रहा है, फिर वो उमंग, वो उत्साह क्यों नहीं है शुद्धात्मा को ध्यान के लिए? जैसे एक एग्जाम्पल दूं, 2 बातें रखी है आपने सामने, एक तो सामायिक करना और दूसरा हमारा इष्ट विषय सामने है। इष्ट मतलब कोई हमारा परम मित्र या परम स्नेही आ गया है, हम क्या करेंगे? हम सामायिक करेंगे, और मानो तो मित्र अनेक वर्षों के बाद आया है एक, और वो उसके पास इतना ही समय था, हम सामायिक को पोस्टपोन करेंगे या मित्र से मिलना टालेंगे? प्रश्न बहुत जटिल भी है और कहो तो सरल है। तत्वज्ञान से देखो तो इसमें कोई प्रश्न है ही नहीं, शंका है ही नहीं कि मैं शुद्धात्मा को नहीं ध्याऊंगा। वेरी नेचुरली मैं शुद्धात्मा को ध्याऊंगा। क्यों? शुद्धात्मा फर्स्ट। समझ में आ रहा है क्या? ए शुद्धात्मा, तेरे लिए मैं जगत की हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार हूं। और ये जगत के चीजों, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर लट्टू हूं। शुद्धात्मा के लिए मैं सब कुछ, तुम सबको एक झटके में त्याग सकता हूं। ऐसी अद्भुत वो विश्वास स्वभाव के ऊपर जिसका है, वही सुखी होता है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन तै वैरागी। वैराग्य उपावन माई, चिंतय अनुप्रेक्षा भाई। अनुप्रेक्षा क्या है? आप विचार तो करो। अनुप्रेक्षा मतलब निरंतर शुद्धात्मा की भावना भाना है। समझ में आ रहा है क्या? चिंतय अनुप्रेक्षा भाई, मुनिराज भी यही करते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन। आ गई बात? दिन रात एक क्षण के लिए आत्मा ज्ञान से ओझल नहीं हो रहा है, विकल्पात्मक ज्ञान से ओझल नहीं हो रहा है। चिंतन है ना, हाँ, रमन की बात नहीं कही, चिंतन की बात कही। चिंतन विकल्पात्मक होता है, मन का अवलंबन वहां पर पड़ा हुआ है। कहना क्या है? कहना इतना ही है
कि मुनि सकल व्रति बड़ भागी, बड़े भाग्यवान है वे मुनि। भव भोगन तय वैरागी, भव और भोग को भोगने से विरक्त हो गए हैं। और वो वैराग्य क्यों हुआ है? वैराग्य पावन माई, चिंतय अनुप्रेक्षा भाई। वो वैराग्य अपना उपावन, उपावन मतलब शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की रुचि के कारण ये हर चीज से विरक्त हो गए, टूट गए हैं, कुछ भी नहीं रहा है। समझ में आया? कहने की बात इतनी है, क्या करेंगे? जैसे कल एक शॉर्ट्स में वीडियो आया, वीडियो में ऐसा था, विराट कोहली को उसके दोस्त के बच्चे ने पूछा कि मुझे आपके जैसा क्रिकेटर बनना है, भारतीय टीम का क्रिकेटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रश्न पूछा गया है। जैसे मुझे शुद्धात्मा को ध्यान के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मैं कोरिलेट करते जा रहा हूं। वो कह रहा है कि डबल मेहनत करनी पड़ेगी। कोई 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहा है तो तुम 2 घंटे प्रैक्टिस करना। कोई 1 घंटा बैटिंग कर रहा है, तुम 2 घंटे के लिए बैटिंग करो। कोई 100 रन कर रहा है तो तुम 200 रन बनाना। हर चीज में डबल करना, हर चीज में डबल करना, तो तुम निश्चित एक दिन भारत के लिए खेलोगे। समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ, शुद्धात्मा को ध्यान के लिए 6 घंटा तत्व चिंतन करना है, तुम 12 घंटा करना। समझ में आ रहा है? शुद्धात्मा को ध्यान के लिए अगर कोई नींद कम लेता है, वो 6 घंटे सोता है, तो तुम 4 घंटे 3 घंटे ही सोना। वो 1 शास्त्र पढ़ता है तो तुम 2 शास्त्र पढ़ना। समझ में आ रहा है? हर चीज में उसको कभी कभार शुद्धात्मा याद आता है, तुम्हें निरंतर शुद्धात्मा याद आए। हाँ, वो व्यापार धंधे में उसका उपयोग कम है, मेरा भी व्यापार धंधे में उपयोग तो नहीं है, लेकिन शुद्धा खाने पीने में, विषय भोगों में, पंचेंद्रिय विषयों में, उसमें भी नहीं लगा हूँ। ऐसी भावना मेरी विरक्ति की भावना होनी चाहिए। जिसको ऐसी विरक्ति की भावना होती है, अपने आप आत्मा के प्रति जो ज्वर होता है, आत्म ज्वर, समझ में आया? विषय ज्वर होता है, वैसे आत्मा का भी ज्वर होता है। आत्मा को पाने का, आत्मा को भोगने का, आत्मा का आनंद का रसपान करने का, ये भी ज्वर होता है। उस ज्वर के लिए ये लालायित होता है और यथा योग्य पुरुषार्थ के बल पर उस ज्वर को शुद्धात्मा के प्राप्ति पूर्वक उसको शांत कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी अद्भुत ये शुद्धात्मा की रुचि है, शुद्धात्मा की धारा अपने आप ऐसी निरंतर प्रवाहित रहती है, तभी जाकर शुद्धात्मा प्राप्त होगा। कहाँ से लाया था? मैंने घर के उदाहरण से लाया था। और शुद्धात्मा ऐसे मिलता है, प्रयास दिन भर चिंतन और फिर शाम को जाकर एक आध सेकंड का वो शुद्धोपयोग, ऐसा होता है। प्रयास कितना करना है? अर्थात तत्वज्ञान प्रज्ञा चैनी, इसी को जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया इसे। पर से विभक्त कब कर रहा है? दिन भर कर रहा है। उस भांति प्रज्ञा चैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे, उसी प्रज्ञा चैनी से ग्रहण करना है। जिस उपयोग से पर द्रव्यों को पर के खाते में डाला था, उसी उपयोग में स्वद्रव्य अर्थात स्व ज्ञान से अपना स्व आत्मा का अनुभव कर लेना, अर्थात निर्णय कर लेना और उसी में अपनत्व स्थापित कर लेना। ये कला जिसके पास में आ गई, ये इसी प्रकार से आगे चलने की जिसको
चेष्टा है, बल है, रुचि है, जुनून है, वही जाकर शुद्ध आत्मा को ध्याएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए चात्मार्थम पृथ्वी त्यजेत, मैं आत्मा के लिए पृथ्वी का त्याग कर सकता हूँ, पृथ्वी की हर चीज का त्याग कर सकता हूँ। या यूं कहो, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। अगर कोई चिंता करनी है, अगर तुम्हें कुछ भी चिंता है, तो अपने मनुष्य भव का क्या होगा इसकी चिंता मत करना। अपने शुद्धात्मा को भव भ्रमण से कैसे रोका जा सकता है? भव में आया, खड़ी गाड़ी को ढकलने में ज्यादा मेहनत है या चलती गाड़ी को ढकलने में ज्यादा मेहनत है? प्रश्न है, कौन बता सकता? खड़ी गाड़ी को, बराबर, बिल्कुल सही। उसी प्रकार देखो, जो शुद्धोपयोग में है उसका तो प्रवाह चालू हो गया है, लेकिन जो शुद्धोपयोग से बाहर आया है, दोबारा अंदर जाने के लिए उसको जोश ज्यादा भरना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अधिक पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। एक दूसरा प्रश्न फिर से, जो टेनिस में या क्रिकेट में या किसी भी खेल में नंबर 1 है, उसको नंबर 1 पर बने रहने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, या जो नीचे वाले हैं उनको नंबर 1 बनने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता होगा? ज्यादा करना पड़ता है। अभी देखो, 2 उदाहरण है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, बट विचारणीय बिंदु है कि जो ऊपर की भूमिका में है, अर्थात भूमिका बनाए रखने के लिए भी बहुत संघर्ष है। एक मतलब 7वां गुणस्थान बना रहे, वहां पर तो प्रयास है ही है, लेकिन अगर नीचे आ गया 6वें में, तो 6वें से 7वें में जाने के लिए और अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप पकड़ रहे हैं क्या? इसका मतलब जो 1 नंबर पर है उसको तो प्रयास करते ही रहना है 1 नंबर पर बने रहने के लिए, बट जो नीचे वाला है, नीचे वाले को 1 नंबर बनने के लिए 1 नंबर जो कर रहा है वो तो करना ही करना है, और मैं 1 नंबर को प्राप्त कर सकता हूं, ऐसी अधिक विश्वास स्वयं में भरना है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात है कि 2 नंबर, अपने उदाहरण में बिल्कुल सही है कि 1 नंबर को 1 नंबर बने रहने में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन 2 नंबर वाले को, 3 नंबर वाले को, उनको भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मतलब 2 नंबर तो बना रहे एक बात, और 2 नंबर के अलावा मैं 1 नंबर को प्राप्त कर सकता हूं, ये विश्वास स्वयं में भरे, और उस विश्वास के योग्य वो पुरुषार्थ करे। आप पकड़ रहे हैं क्या? तो इसमें और अधिक मेहनत पड़ जाती है। समझाने की बात इतनी है कि ये शुभोपयोग की अवस्था जो है, इसमें छेद क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सजग है, जागरूक है, तत्पर है ऊपर बढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? एक इंग्लिश में एक पोयम थी, स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज गेजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अप बॉयज व्हेन यू नेवर ट्राई। मतलब क्या? आप जमीन पर खड़े हो और आप ऊपर देख रहे हो। तो कवि ये पूछ रहा है, भाई तुमको ऊपर उड्डाने भरनी है, ऊपर उड्डाने भरनी है, मतलब यश को प्राप्त करना है, बहुत सफल बनना है जीवन में, तो मात्र उन सफलता का चिंतन करने से काम होगा क्या? या उद्यमी होने से, अर्थात तीव्र पुरुषार्थ करने से होगा? तो कह रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ करने से होगा। आप पकड़ रहे हैं क्या इस बात को? तो
समझने की बात इतनी है कि ये शुभोपयोग में जो आए हैं, छठवें में आए हैं, उपधि का अवलंबन होता दिखाई दे रहा है, वो शुद्धात्मा की धगज की वश है। अर्थात उसमें शुद्धात्मा की धगज छिपी है, शुद्धात्मा को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा है। और इसके लिए ये उपधि भी होते हुए भी इसको माफ कर दिया गया है। माफ कर दिया अर्थात इसको उपधि ही नहीं है ऐसा कहा गया है, अर्थात इसका निषेध नहीं है इस भूमिका में आने का, ऐसा भी बोल दिया है। ठीक है, देखिए निहार आदि के ग्रहण, पेज नंबर 76 पर पहली लाइन से पढ़ रहा हूं। आहार निहार आदि के ग्रहण विसर्जन संबंधी छेद के निषेधार्थ ग्रहण की जाने से सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिए छेद के निषेध रूप ही है। यहाँ पर कह रहे हैं दो अपेक्षा लगाना, एक तो शुद्ध परिणति निरंतर बनी रही है, एक और शुभोपयोग होते हुए भी वहाँ पर उनकी दृष्टि शुद्धात्मा की ओर ही है। समझ में आ रहा है क्या? निरंतर वे शुद्धात्मा का ही चिंतन मनन घोलन कर रहे हैं, उसके आनंद का मंथन कर रहे हैं, इसलिए वो सर्वथा शुद्धोपयोग सहित ही है ऐसा कहो, मानो। समझ में आ रहा है? हाँ, ये अध्यात्म की भाषा शैली है कि ये शुद्धोपयोगी है। आप देख लो, जैसे चौथे गुणस्थान वाले को दृष्टि मुक्त कह दिया अरे दृष्टि मुक्त नहीं, वो मुक्त ही है ऐसा ही बोल दिया, वो बंधता ही नहीं है ऐसा बोल दिया। समझ में आ रहा है क्या? जबकि व्यवस्थित बंद हो जाते, भरपूर बंद, मतलब कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन भटक सकता है, इतना बंद भी कर लेता है। बट यहाँ पर कह रहे वो भी बंद आप गिनते हो तो भी ज्यादा काल नहीं है, सागर में बूंद बराबर काल है, ऐसा समझ लेना। अब सागर कितना अथांग, कितना फैला हुआ, और उसमें एक बूंद की क्या वैल्यू है, समझ में आ रहा है? हाँ जी। इस गाथा के भाव को स्पष्ट करने के लिए कविवर वृंदावन दास जी 9 चौपाइया और 2 दोहे इस प्रकार 11 छंदों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अपन नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई शंका करता है कि मुनिपद तो निर्ग्रंथ दशारूप होता है, उसमें आप परिग्रह ग्रहण करने की बात क्यों करते हो? परिग्रह मतलब पीछी, कमंडलू और ज्ञान का साधन, आयतन। ठीक है, आप परिग्रह ग्रहण करने की बात क्यों करते हो? प्रश्न खड़ा किया पहले, अब उत्तर। इसके समाधान में कहते हैं कि मुनि मार्ग 2 प्रकार का है, उसमें पहला भेद उत्सर्ग है और दूसरा भेद अपवाद है। क्या कहा? मुनि मार्ग 2 प्रकार का है। हाँ, इसी को छड़ालाकार क्या कहते हैं? तीसरी ढाल में हाँ, यो निश्चय। अब सुनिए, हाँ, क्या है वो तीसरी ढाल का? एक मिनट, थोड़ा सा विस्मरण भी हो जा रहा है। देखो,
किसी को याद नहीं है, 6 डाला। तीसरे डाल में वहां पर पहले निश्चय की बात करी। आकुलता शिव माहिनताते शिवमग लाग्यो चाहिए। और फिर उसके आगे व्यवहार की चर्चा की, और व्यवहार में निश्चय को एक लाइन में खत्म किया है, और व्यवहार को लिखने के लिए 15-16 छंद लगा दिए हैं। एक नहीं मिल रहा यार मुझे। हाँ जी, देखो, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता तय शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारत रूप सो निश्चय, ये कहना था, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। बराबर। पर अभी सत्यार्थ क्या है वो कह रहे, पर द्रव्यन तय भिन्न आप में रुचि सम्यत्व भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्य ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। इतनी बात मैंने क्यों कही, यहाँ पर कह रहे 2 मोक्ष मार्ग है, तो 2 मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया गया है। समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है। जो सत्यारत रूप से है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो सहचर रूप से है, जो सच्चा तो नहीं है लेकिन उस निश्चय का सहचारी है, इसलिए उपचार से उसको भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो ऐसे 2 मोक्ष मार्ग है। देखो, वर का तो शादी है, विवाह का प्रसंग है, तो किसकी थाट बाट है? थाट बाट तो सचमुच वर का है, वर की है ना। वर मतलब जो शादी करने वाला है उस वर की है, लेकिन वर के साथ जितने बाराती आए हैं उनका भी आवभगत होता है कि नहीं? क्यों हो रहा है? बस वे वर के सहचारी है। शादी कौन करने वाला है? शादी तो वो लड़का करने वाला है, लेकिन उसके साथ आए हुए जितने भी बाराती है उनका भी आवभगत होता है। अब मान लो वर ही नहीं है और बाराती आकर खड़े हो जाए, हाँ, तो उनको बाराती भी कोई कहेगा? नहीं कहेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मुद्दे की बात इतनी है, निश्चय के साथ होने से व्यवहार को भी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से कहा गया है, यह यहाँ पर बात आ गई। हाँ, देखो, इसके समाधान में मुनि मार्ग 2 प्रकार का है। उसमें पहला भेद उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब निश्चय, और दूसरा भेद अपवाद है अर्थात व्यवहार। समझ में आया? दोनों ही मुक्ति को साधते हैं। अब क्या कह रहे हैं? मुक्ति का कारण कह रहे हैं निश्चय मोक्ष मार्ग को प्लस व्यवहार मोक्ष मार्ग को। अब प्रश्न ये है, व्यवहार मोक्ष मार्ग मुक्ति का कारण है क्या, बंध का कारण है? देखो, 8वें अध्याय में बंध के कारण में अर्थात स्वर्ग आयु के बंध का कारण बताया गया। तो वहां पर संयम, समझ में आया? संयम को भी देवायु के बंध का कारण लिया गया। प्रश्न खड़ा हुआ कि साहब संयम है और देवायु के बंध का कारण? तो कह रहे संयम से बंध नहीं होता। क्यों? आपने पहले सूत्र में कहा था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग है। अब यहाँ पर आप कह रहे हो
कि ये बंध का कारण है, संयम बंध का कारण, देवायु के बंध का कारण, तो हमको ये आप डबल डबली वाले हो, आप कभी कुछ बोल देते हो। तो कह रहे भाई ऐसा नहीं है, संयम के साथ जो सहचर रूप से जो शुभोपयोग होता है, शुभ भाव होता है, वो बंध का कारण है। लेकिन वो संयम का सहचारी है ना, इसलिए संयम को ही बंध का कारण बताया गया। समझ में आ गई वह विवक्षा? ऐसी विवक्षा यहाँ पर भी लगा लेना। उसमें पहला उत्सर्ग भेद और दूसरा अपवाद, दोनों ही मुक्ति को साधते हैं। आगे उत्सर्ग, ये इतना एक पैराग्राफ पढ़ लेते, फिर कुछ विशेष होगा तो विश्लेषण, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। हाँ, पेज नंबर 77। उत्सर्ग मार्ग में मुनिराज संपूर्ण, उत्सर्ग मार्ग मतलब क्या? निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात शुद्धोपयोग, अर्थात 7वां गुणस्थान। उत्सर्ग मार्ग में मुनिराज संपूर्ण परिग्रह का त्याग करते हैं। अपने आप शुद्धोपयोग में हो गए तो त्याग तो हुआ ही हुआ है। इस कारण उत्सर्ग मार्ग में तो ज्ञान आनंद स्वभावी निज आत्मा ही ग्रहण योग्य कहा है। ग्रहण योग्य नहीं, ग्रहण होता ही है। ओके, निजात्मा से भिन्न पुद्गलादि पर पदार्थों के त्याग रूप परम वीतरागी शुद्धोपयोग ही उत्सर्ग मार्ग है। अब जिनेन्द्र कथित अपवाद मार्ग की बात सुनो, जिसमें समस्त परिग्रह को छोड़कर यथाजात नग्न दिगंबर मुद्रा धारण की जाती है। ठीक है, हाँ, इसकी चर्चा अपन पढ़े क्या ये पैराग्राफ। तब वह वीतराग पद की शुद्धि तत्क्षण विशुद्धि तो हो नहीं सकती, हो नहीं जाती। ऐसी स्थिति में देश काल और अपनी शक्ति को देखकर मोक्ष प्राप्त करने वाली शुद्धोपयोग की पुनीत धारा की सिद्धि के लिए शुभराग सहित मुनि दशा की रीति को ग्रहण किया जाता है और उसके लिए बाह्य संयम का साधन किया जाता है। वह बाह्य संयम मुनि पदवी का साधक है और मुनि मुद्रा का रंच मात्र भी बाधक नहीं है। ठीक है, मतलब ये संयम मुनि अवस्था का बाधक नहीं है। हाँ, देखो, जब भी हम बीज बोते हैं फसल के लिए, फसल आ गई है, प्रश्न ये है, हमको तो प्रयोजन जो गेहूं का दाना है या अनाज का दाना है उससे है, लेकिन उसके साथ जो घास है, जिस घास पर वो फसल आई है, वो कॉर्न आया है, तो अब वो क्या है? कह रहे वो भी काम का है, क्योंकि उसके बिना ये फसल नहीं आ सकती थी। एक समझ में आ रहा है। दूसरा एक उदाहरण, केला, प्रयोजन परक केला कौन है? वो सफेद गरी, राइट। लेकिन जो छिलका है, वो छिलका कोई मायने रखता है कि नहीं? उसको केला संज्ञा मिल रही है कि नहीं? बाजार से जाकर हम केला खरीद लेकर आए तो किलो के भाव लाए या जो कोई भाव लाए, तो छिलके का भाव दिया या नहीं दिया? अरे अखंड केले का भाव दिया है। लेकिन प्रयोजन भूत क्या है? वो मात्र गरी, राइट। ये याद रखने की बात है। उसी प्रकार यहाँ पर जो शुभ राग है, वो शुभ राग लॉजिकली बंध का कारण है, लेकिन जो 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है उसमें उनका कर्तृत्व भाव नहीं है, स्वामित्व भाव नहीं है, उससे वे विरक्त हुए हैं, इसलिए वो बंध का कारण नहीं, उसको मोक्ष मार्ग भी कहा जाता है। ये अध्यात्म की अपनी शैली है। ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।